स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है कि टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास m, तो देख सकते हैं इक्वल मास m है, आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। एक लाइट स्ट्रिंग मतलब मासलेस है ना, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना, यही सब हमारे एजम्पशंस हैं स्ट्रिंग को लेकर। तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इससे सीधे समझना। वन ऑफ द ब्लॉक्स इज पुल्ड along the line joining them with a constant force F। इनमें से एक ब्लॉक को पुल किया जा रहा है, तो मैं इस ब्लॉक को कर दे रहा हूँ ताकि फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखने का सौभाग्य मिले। इधर पुल किया जा रहा है, ठीक है, आप इधर भी F कह सकते थे, है ना। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द ब्लॉक्स। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन है ना कितनी होगी, मान लेते हैं T होगी, है ना। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग भी कैपिटल T। तो आप क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सबसे पहले, तो है ना FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये मास पर एक टेंशन T लगेगा। क्यों इधर टेंशन लगेगा, क्योंकि जो आपको सिखाया गया है क्लास में कि रस्सी की जो फोर्स होती है यानी टेंशन फोर्स जो होती है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होती है, खींचती है। आप तो ऐसे याद रखना कि जिस ब्लॉक पे आप स्टडी कर रहे हो उससे दूर और रस्सी के अलॉन्ग ही, है ना, रस्सी के एंगल पे मत लगा देना। तो उससे दूर ये T फोर्स लग रहा है। फिर दूसरा ब्लॉक पे भी FBD बना दोगे। एक फोर्स F तो लग ही रही थी, है ना, और एक फोर्स क्या लग रही है, T लग रही है, तो इससे दूर लगेगी, तो पीछे ही हुआ है ना यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये फोर्स F यहाँ पर भी लगा देते हैं, है ना, ये गलत कंसेप्ट है। ये फोर्स F M पे लग रहा है, तो है ना सेकेंड वाले ब्लॉक पे लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो उसी वाले ब्लॉक पे लगाना है ना। वो लॉजिक ये देते हैं कि सर यही फोर्स तो इसको भी खींच रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं खींच रहा है वो, है ना। फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप वेक्टर को है ना शुरू में कहीं भी शिफ्ट कर दे रहे थे, फोर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फोर्स यहाँ लग रही है तो यहीं छोड़ देना। खैर, तो ये आप समझ गए। अच्छा, उसके बाद एक रिलेशन आता है जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन, या है ना, कांस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन का मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो ये वाली ब्लॉक भी ए एक्सीलरेशन से ही मूव करेगी, ठीक है, दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी, है ना। तो ये आपको फील भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट रिलेशन से ये सब चीज़ें आती हैं, है ना, जो कि बहुत ऑब्वियस है ऑब्वियसली। और यही जब पुली की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो थोड़ा कम ऑब्वियस होने लगता है, तो वहाँ टेंशन होने लगता है हमें। तो मैं यहाँ एक्सीलरेशन ए और ए लिख देता हूँ। अब आप जानते हो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये दोनों वाले ब्लॉक के लिए आप लिख सकते हो। तो देखिए, पहले वाले ब्लॉक के लिए एक्सीलरेशन इधर ए है, तो मैं उधर के ही फोर्स को पॉजिटिव एज्यूम करता हूँ, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे के लिए एक्सीलरेशन उधर है राइट साइड में, तो फोर्स F है ना को मैं पॉजिटिव की तरह ट्रीट करूँगा। F माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। आई बात समझ में ये चीज़। अब ये हमारे दो इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल है, क्या सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं तो क्या कह रहा हूँ, एम ए की वैल्यू टी रख दीजिए, एम ए की वैल्यू टी रख दीजिए, तो F माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। तो T इक्वल टू कितनी हो जाएगी, F/2। आ गया हमारा टेंशन फोर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बाकी एक मेथड 2 नहीं बोलना चाहिए, मतलब यही मेथड है, इसमें एक लाइन में आंसर आ जाती है। वो ऐसे कि जब दोनों बॉडी की एक्सीलरेशन सेम है तो आप एक सिस्टम मान लो इसे, है ना, ऐसा क्लास में बताया गया होगा बेसिक तरीके से, है ना। अब इसमें सिस्टम मानने में भी बहुत सारी कंसेप्ट्स होते हैं जो कि क्लास में हम लोग सिखाते हैं। बाकी आप देख लो, बेसिक यही है कि अगर ये दोनों की एक्सीलरेशन सेम है तो ये टेंशन वाली जो फोर्स हैं वो इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करने लगेंगी, ठीक है, तो वो आपस में ही कट जा रही हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। और F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। टोटल मास सिस्टम की कितनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी, और एक्सीलरेशन कितनी है, a है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, F/2m। a की वैल्यू F/2m हो गई। एक लाइन से ये भी ऐसे भी निकाल सकते थे। फिर आप यहाँ a की वैल्यू, है ना, इस वाले पहले इक्वेशन में F/2m रखो, तो आंसर कितना आ रहा है, F/2 आ रहा है।
तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन अभी आप इस बेसिक अप्रोच से ही चलो आगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में ये अप्रोच ही आपका हेल्प करेगा। आप ये करोगे ना, देखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सूडो फोर्स वाले और वेज प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पर आप गलत कर दोगे इसको, है ना। सोचोगे 10 सेकंड में आंसर लाए और वो गलत हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि थोड़ा 10 सेकंड ज़्यादा लगे लेकिन आंसर सही आना चाहिए। खैर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग ये चीज़ और धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे।